अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो मेल आ चुकी है। यानी डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद एमिरेट्स में भाई ने अप्लाई कर रखा था इक्विपमेंट ऑपरेटर्स के लिए शायद, तो उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद मेल आई है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। जिसको मेल आई है वो लाजमी बताए। और भाई ने यह भी पूछा है कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। जितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है मई जून से लेके सितंबर तक लोगों ने अप्लाई किया। सितंबर के बाद भी वैकेंसी आई थी, उसके अंदर भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ था और बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड हो चुके थे। यानी जो सितंबर के अराउंड वैकेंसी थी ना, उसी के साथ डॉक्यूमेंट की मेल भी उनको आ गई थी। उससे पहले वाले जो लोग हैं उनको डॉक्यूमेंट की मेल नहीं आई थी, लेकिन जो बाद में मई जून के बाद जिन्होंने अप्लाई किया है ना, उनको डॉक्यूमेंट सबमिशन की मेल भी आ गई है। तो अगर आपको अभी तक रिप्लाई आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्टेटस साथ में मेंशन कीजिएगा और साथ में वैकेंसी के ऊपर कब अप्लाई किया था वो डेट साथ में लाजमी मेंशन कीजिएगा, ताकि पता चल सके कि आपने कब अप्लाई किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं जरूर दूंगा इंशाल्लाह। और आगे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होने वाला है जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में कि इस वक्त आपका स्टेटस क्या है और इस मेल के बाद आपको क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने क्लियर कर देनी है इस वीडियो के बाद। उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें जो है कोशिश करूँगा क्लियर करने की, ताकि आपको मसाइल जो है वो कम से कम हो। अब यहाँ पर भाई का ये कमेंट था, जो मेल आई है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। पहले मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ, जिन लोगों को नहीं आई उनको यही आ सकती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद मेल आई है, वी आर जस्ट चेकिंग इन to let you know that your application is still under review. We are looking forward to welcoming you to Emirates. So we hope to get back to you with an update soon. Next procedure क्या होगा, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर गुड साइन दिया है आपके लिए। यानी अभी तक उन्होंने कहा कि आपकी फाइल अंडर रिव्यू में है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, यानी हम आपको एमिरेट्स में वेलकम जरूर करेंगे। इसके बाद क्या होगा ये चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद आपको ऑफर लेटर आएगा। अगर डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपको ऑफर लेटर नहीं रिसीव हुआ ना, तो वहाँ पर आपको ऑफर लेटर आएगा। अगर DXB के लिए हुआ तो वह उसके ऊपर मैंशन होगा, वैसे ही उसकी सैलरी भी, उसके अलाउंसेस भी उसके साथ वैसे ही मैंशन होंगे। लेकिन अगर DXB के लिए हुआ तो उसके अंदर भी वैसे ही मैंशन होंगे, ठीक हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है आपको हासिल करना होता है अपने मोबाइल के अंदर। वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जब ऑफर लेटर साइन हो जाता है, उसके बाद आपको पुलिस सर्टिफिकेट की जो है वो मेल आती है। यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जो आपको अपने मोबाइल से ही हासिल करना होता है। जो UAE में रहते हैं ड्राइवर्स, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि उसकी ज़रूरत पड़ जाती है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में भी, या अगर आप अपनी कंपनी चेंज कर रहे हो तब भी अगर कंपनी मांग लेती है तो आपको वो देना होता है, ठीक है। अपने मोबाइल से ही हासिल कर सकते हैं। तकरीबन 220 दिरहम जो है वो उसकी फीस होती है। अपने मोबाइल से आप पे करके मोबाइल में ही हासिल कर सकते हैं और उसी को जो है वो अपलोड कर देना होता है एमिरेट्स की वेबसाइट के ऊपर। जो आपको मेल आती है उसके अंदर आप जो है वो उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ऐसा नहीं है कि ये मेल आने के बाद आपका मेडिकल का प्रोसेस शुरू होगा। पहले आपका ऑफर लेटर साइन होगा अगर आपने नहीं किया हुआ, ठीक है। टैटू डिक्लेरेशन मेरे ख्याल से हो गई होगी आपकी। अगर नहीं हुई तो बता देना कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं हुई तो इसके बाद हो जाएगी। ऑफर लेटर जो है वो आएगा, उसके बाद आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगी और उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल के बारे में थोड़ी सी तफसील जो है उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बताऊंगा, क्योंकि अभी मामला थोड़े से चेंज हुए हुए लग रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिकल जो है उसके डिफरेंट बता रहे हैं प्राइसेस भी, और डिफरेंट चीज़ें हैं मेडिकल के हवाले से। तो मैं कोशिश करूंगा अगर ज़रूरी हुआ तो उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, ताकि जो है वो नए लोगों को परेशानी ना हो, जिन्होंने सितंबर में अप्लाई किया, जिन्होंने अक्टूबर में अप्लाई किया, और जिन्होंने इन महीनों में जो नई पोर्टल चेंज हुई थी उसके बाद जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो आपका स्टेटस क्या है, और हाँ आपको जो मेल आई है इसके बाद आप ये ज़रूर बताएं आपका स्टेटस चेंज हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि ऑन होल्ड का स्टेटस तब आता है जब कंपनी आपको अप्रूव कर देती है, अप्रूव करने के बाद फिर आपको होल्ड करती है। यानी अंडर रिव्यू से आप आगे जब निकल जाते हैं फिर आपका ऑन होल्ड स्टेटस होता है। और उसका गुड साइन ये होता है कि कंपनी ने अब आपको होल्ड पे कर दिया है, आपको रिजेक्ट नहीं किया। तो आप अपना स्टेटस जरूर बताएं चेंज हुआ है या नहीं। अगर अभी तक स्टेटस चेंज नहीं हुआ तो थोड़ा सा वेट कर लें, शायद कुछ दिनों में या 1-2 वीक के अंदर आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑन होल्ड और ऑन बोर्डिंग गुड साइन है, ये याद रखिएगा। ये स्टेटस चेंज होते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद और ऑफर लेटर साइन करने के बाद, ठीक है। ये गुड साइन होते हैं कंपनी की तरफ से। फिर कंपनी आपको डायरेक्ट पुलिस सर्टिफिकेशन के बाद मेडिकल भेज देती है और मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग डेट मिल जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस 2-3 महीने लग जाते हैं इस पे। ऐसा नहीं है कि फौरी से ज्वाइनिंग हो जाती है। और रिजाइन के बारे में आपने फिक्र नहीं करनी है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपका कोई डाउट हुआ आप जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूं। और जितने लोग इंस्टा के ऊपर मैसेज करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम
निकाल के दुबई के टाइम से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि दुबई के टाइम में मैं उस टाइम एक्टिव होने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं सबकी रिप्लाई करूंगा, जो जो ज़रूरी चीज़ें होंगी आप मुझे एक वॉइस बना के अपना सेंड कर दीजिएगा, जैसे पिछले दिनों में हम किया करते थे। अभी तो थोड़ा टाइम शेड्यूल ख़राब था अपने कुछ कामों की वजह से, लेकिन आप लोग मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ पर सबके रिप्लाई कर सकूँ। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा नज़र रहती है मेरी, मैं कमेंट सेक्शन को ज़रूर पढ़ता हूँ। जो मसला बड़ा लगता है मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। और जो रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड कर दूँ, क्योंकि ज़रूरी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी का कोई ख़तरा महसूस नहीं होता तो मैं कहता हूँ खैर है, इसका चल जाएगा, इसको खुद ही पता चल जाएगा या आगे इसका मसला हल हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात उसकी नहीं होती, ठीक है। तो अपना कमेंट सेक्शन में सवाल ज़रूर छोड़ दीजिएगा। बाकी फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।